जी शब्बर ज़ैदी साहब, एक आम मेहनती पाकिस्तानी जो है, दयानतदार पाकिस्तानी, वो महीने के अब कितने पैसे कमाए कि 5 अफराद का जो घर है वो आराम से चला सके? देखिए, इसके लिए कोई एग्जैक्ट मेजर तो नहीं हो सकता, मगर अगर आप बड़ा कंजर्वेटिव मेजर लगाएं तो इस वक्त वो जो तनख्वाह है वो कम अज़ कम बिटवीन 60 to 80,000 रुपीज़ अ मंथ होनी चाहिए। इससे कम पर अगर 5 आदमी का कुनबा है और उसको अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाना है और घर का किराया भी देना है, तो इससे कम पर उस आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। अगर उसको मेडिकल खर्चा भी पूरा करना है और ये सारे, तो इसका तकरीबन 60 से 80 हज़ार रुपये से कम पर ये काम नहीं हो सकता। और जो लोग इससे कम पर रह रहे हैं वो समझ लें कि अपना पेट काट के रह रहे हैं। ये आज की पाकिस्तान की पोजीशन है। और जो हमारा आम आदमी है, जो बेसिकली जो वाइट कॉलर है स्पेशली, और जो गरीब आदमी है, वो निहायत मुश्किल में है और उसके लिए अब ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो जो पॉवर्टी लाइन है, जो 60,000 से कम है, उन्हें अब आप गुर्बत की सतह से नीचे तस्वुर करेंगे क्या? देखिए, अब तो मेरे हिसाब से तो अब जो पॉवर्टी लाइन है, अगर मैं तो अब हम तो पॉवर्टी लाइन को बहुत नीचे रखते हैं ना जी, मगर जो आज की प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल की प्राइस है, दूध की प्राइस है, जो चाय की प्राइस है, जो आटे की प्राइस है, तो उसके हिसाब से अगर आप पॉवर्टी लाइन ट्रीटमेंट करें, मैंने जिस तरह कहा ना, ये 60,000 से कम पर गुजारा नहीं है। अगर वो 5 आदमी का कुनबा है, अगर उससे कम पर वो गुजारा करे तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई इशू है। तो अगर उस हिसाब से लगाया जाए तो पाकिस्तान तो सीरियस पॉवर्टी लाइन के नीचे चला गया है और हमारा निहायत सीरियस मसला है। ये हमें इस चीज़ का इदराक नहीं है कि पाकिस्तान कितने आम आदमी कितनी मुश्किलात में चला गया है माशी तौर पर। राइट। मुजम्मिल असलम साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मरियम औरंगजेब साहिबा, जब 83 पैसे बिजली महंगी की गई थी, उन्होंने बिजली महंगी करने पे क्या कहा था, जरा देखते। करप्ट टोले ने आज 83 पैसे फी यूनिट बिजली पाकिस्तान के सार्फिन के लिए महंगी कर दी है। और जब पेट्रोल 12 रुपए बढ़ा था तो क्या कहा था मरियम औरंगजेब साहिबा ने? 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? जी मुजम्मिल असलम साहब, जो आवाम पे बोझ डाला जा रहा है, जो बिग इंडस्ट्री खासतौर पे टबैको वगैरह है, वहाँ टैक्सेस पे कोई रिलीफ दिया गया है, कोई छूट दी गई है? वहाँ से मजीद टैक्सेस आवाम पे बोझ डालने की बजाय कुछ स्टेप्स लिए जा सकते थे? देखिए अर्शद साहब, पहली बात तो ये कि शब्बर साहब भी बैठे हुए हैं, ये इसको कंफर्म करेंगे, क्योंकि जो पीटीआई की जो टैक्स में अचीवमेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन भी था। रिफॉर्म का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया था और शौकत तरीन साहब उसको आगे लेके चले। 1% टैक्स नहीं बढ़ाया और पिछले साल 6,125 अरब रुपए हमने टैक्स में जमा किया, जो 2% GDP का होता है, और एक माली साल में तकरीबन 1,400 अरब रुपए बढ़ाए। अब ये जो इन्होंने बजट दिया, पहले तो मैंने आपके साथ बजट में भी प्रोग्राम किया था कि जून के महीने में 3 बजट दे चुके हैं। आज हमारा एक सेमिनार था, हमारे एक दोस्त है वकार इस्लाम, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड यूज़ किया कि हमने मिनी बजट का तो सुना था, अब इस हुकूमत ने माइक्रो बजट भी देना शुरू कर दिए। माइक्रो बजट का मतलब ये कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक बजट दे देते हैं। ये पहले जब जून का इब्तिदा हुई तो ये जो आप पेट्रोल के और ये बता रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना शुरू की, फिर बिजली की बढ़ाई, फिर गैस की बढ़ाई, फिर इन्होंने 10 जून को जो है एक इन्होंने IMF को बेवकूफ़ बनाने का और कौम को बेवकूफ़ बनाने का बजट दिया, जो IMF ने रद्दी की टोकरी में डाला। बोला ये तो आपने काम ही गलत किए हैं, चीज़ें गलत हैं, आपके एजम्पशंस भी गलत हैं। फिर उस IMF को जो है प्लीज़ करने के लिए 28 जून को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तीसरा बजट दिया गया, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने छुपके से फाइनेंस बिल में डाल दिया। अब उस बजट की बात आप कर रहे हैं जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने खामोशी से जो टबैको इंडस्ट्री है उसका टैक्स कम कर दिया। अब आप एक तरफ देखें कि भाई साहब कह रहे हैं कि इस कौम को जो है कुर्बानी देनी होगी, इस कौम को जो है घी, आटा, तेल, पेट्रोल, बिजली सब पे टैक्स देना होगा। फिर इन्होंने सनत पे टैक्स लगा दिया, जो अमीरों का नाम लेकर सनत पे टैक्स लगने का मतलब प्रोडक्टिविटी पे टैक्स है। और रातों रात खामोशी से 3 काम किए इन्होंने। एक ये अभी टोबैको वाली आज बात सामने आई है, उसके अलावा इन्होंने जो है पूरे के पूरे पाकिस्तान के दुकानदारों को एमनेस्टी दे दी। 90 लाख दुकानदार हैं, 90 लाख,
और 3,000 रुपये टैक्स महीने पे छोड़ दिया उनको कि 3,000 रुपये आप टैक्स दे दो, आपके बिजली के बिल पे लगकर आएगा, और आप गए। 40,000 रुपये में सुनार को छोड़ दिया। 1.5 लाख रुपए तोला सोना है, 1.5 लाख रुपए तोला, और अगर उसकी 1 तोले की मेकिंग करें ना तो 15,000, 10% के हिसाब से 15,000 रुपये वो कमाता है 1 तोला, और मतलब वो उनको भी छूट दे दी कि इलेक्शन। तो ये एक तरफ इन्होंने गरीबों पे बोझ डाला, दूसरा जो है इन्होंने रियल स्टेट हमने टैक्स कर दिया, डीम टैक्स कर दिया। क्या टैक्स कर दिया? उसका हजम क्या है? 10 अरब रुपए, यानी कि 7,450 अरब रुपए आपने टैक्स का टारगेट रखा है पूरे साल का, उसमें टोटल 10 अरब रुपए आपने रियल स्टेट, और कह रहे हैं हमने अमीर को। आंखों में धूल, मतलब कोई इनको या तो समझ नहीं है, या ये हमें बेवकूफ समझते हैं, या ये समझते हैं कि बस वो अब वो जो है ना ये बस बोलेंगे, आए बाय करेंगे, 2 इल्जाम लगाएंगे खान साहब पे, कभी किस पे, कभी उन पे तो लगा नहीं सकते तो कभी वो गोगी करके इल्जाम लगा देते हैं, कभी तोशा खाना, फिर 2 दिन में भुला देंगे। तो ये जो है अब नहीं चलेगा। अब आपको एक मजे की बात बता दूं, अब चौथा बजट आने वाला है। अभी जो शब्बर जैदी साहब ने बात बोली, मेरे कान खड़े हो गए। शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं कि आयशा गौस पाशा डॉक्टर जो हैं वो वॉशिंगटन जा रही है, मिफ्ता नहीं जा रहे, यानी कि मिफ्ता की छुट्टी, उनसे सारे बुरे काम करवा लिए, अब जो है उनकी छुट्टी, और वो अब IMF नहीं जा रहे। अब चौथा बजट, क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया होगा, हाथ खड़े कर दिए होंगे, भाई मुझे भी निकलना है बाहर, मेरे भी घर बार वाले हैं, 10 चीजें हैं जो आप करवाए जा रहे हो अपनी। हमने इसको कैप्शन दिया है, अब चोरों के लिए रिलीफ, अवाम के लिए तकलीफ। ये जो आपने भी टोबैको वाली बात की, ये तमाम माफियाज जितने भी जो इस तरह के लोग हैं, शराफिया, इन्होंने उनको या तो एमनेस्टी दी है या बेल आउट दी है इस बजट में, और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई का बोझ डाल दिया है, मईशत जो है स्लो कर दी है पूरी। 6% ग्रोथ से जो है मेरे ख्याल से 1-2% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ठीक है। मैं शब्बर जैद साहब, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं। शब्बर जैद साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो सियासी अदम इस्तेकाम है, उससे मईशत जो है स्टेबल होने की तरफ नहीं जा रही, तो अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो सियासी इस्तेकाम आएगा। कुछ लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, देखिए बात यह है कि ये बिल्कुल गलत आर्गूमेंट है। इस वक्त जो बहरान है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट नहीं है, वो एक कोलिशन है 13 पार्टीज की। जो पाकिस्तान जिस पोजीशन में आज फंसा हुआ है और जिससे निकालना है इसको, और ये निकालने का अमल जो होगा वो 1-2 साल का नहीं होगा, ये 5 से 10 साल का होगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके पास एटलीस्ट सिंपल मेजोरिटी जरूर हो। तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इमीडिएट इलेक्शन कराएं। अब मुझे जो नजर आ रहा है, जो मैं देख रहा हूं कि जो इनसे सियासी और माशी गलतियां हो गई हैं, मैं देख रहा हूं जो गलतियां इनसे हो गई हैं, अब मुझे ये लग रहा है कि ये हर हाल में इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं किसी न किसी शक्ल में, क्योंकि अब जो आगे वाली सिचुएशन नजर आ रही है उसमें पॉलिटिकल कंटिन्यूएशन बहुत मुश्किल नजर आ रही है। मगर पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए, किसी की भी हो, जो कम अज कम मैंडेट रखती हो पाकिस्तान को रन करने का, और वो कोलिशन नहीं हो, वो अपने फैसले करने में बाख्तियार हो, और जो जाकर IMF के साथ एक इक्विलिब्रियम के हिसाब से और एक सही तरीके से गुफ्तगू कर सके। तो ये कोई आदमी अगर आर्गूमेंट लेता है कि इलेक्शन नहीं होना तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। शब्बर जैदी साहब, मुजम्मिल साहब, दोनों का प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे।